वी आर हैविंग 22 पार्टिसिपेंट्स नाउ और हमारे पास एडमिशन लगभग फुल है। कोशिश करिए कि जब भी क्लास हो तो आप उसमें रेगुलर रहें और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इवनिंग में क्लासेस रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2 या 2 PM अराउंड। तो इसमें क्या किसी को प्रॉब्लम है? थोड़ा सा एक तो डिस्कशन करेंगे, फिर थोड़े टॉपिक्स लेंगे, थोड़ा सिलेबस हम डिस्कस करके थोड़ा सा बताऊंगी आज कि क्या क्या होता है वैदिक। जी, अगर हम बात करें कि हमारी जो टाइमिंग्स होनी चाहिए, what will be the preferable timing for all? Ma'am, I guess 2 to 4 is quite suitable for all of us. 2 to 4. I guess. मैम 4 से ही ले लीजिए। 4 से ओके, चलिए बाकी तो डिपेंड करेगा अगर हम किसी एक्सपर्ट को। हाँ, और कोई बोलना चाह रहे? Ma'am, 2 PM is comfortable. एक्चुअली कुछ वर्किंग है स्कूल्स में, तो उनका कहना यह है कि हम जब 2 बजे स्कूल से निकलते हैं तो हम 3 बजे तक घर पहुंचते हैं। मैंने इसीलिए पूछा। Ma'am, 2 PM is comfortable. 5:30 के बाद मत रखना। हम 5:30 पे निकलते हैं ना अपने ऑफिस से, तो ऐसा कर लेना कि 5:30 से पहले क्लास हो जाए, फिर वो हम भी बीच में अटकेंगे। ओके। और कभी हम क्लास ना अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेकिन कोशिश यही है कि क्लासेस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी, क्योंकि हमें भी अटेंडेंस रिकॉर्ड देना होता है ना। चलिए ठीक है। कुछ कह रहे हैं इवनिंग में ही रखिए। अच्छा, आफ्टर 5:30 अगर हम रखें तो 7 अराउंड सही होगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, उनकी टाइमिंग हमें उनके अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। सपोज मैं यहाँ पे श्री राम चौथाई वाले सर हैं जो मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं, या श्री कैलाश विश्वकर्मा जी हैं। अगर हम उनको यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे तो जो वो टाइमिंग देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है मेरी? Yes, ma'am. That is okay. Only thing is, if you will let us know before, if there is any change in timing. Yes. Because we have to also work. Definitely. Right. Okay, I'm sharing my screen. Is it visible? Yes, ma'am. आपने देखा है सिलेबस? Yes. This is the syllabus and this is the pattern of your examination also. देखिए आपके पास 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। इसमें आपके पास 4 एग्जाम्स रहेंगे, क्योंकि कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, एक्चुअल में हमें रेडी क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग 3 थ्योरी एग्जाम्स एंड 1 प्रैक्टिकल एग्जाम। देख रहे हैं आप? वैदिक अंकगणित, फर्स्ट वन इज वैदिक अंकगणित, देन वैदिक बीज गणित एल्जेब्रा, दैट इज रेखा गणित ज्योमेट्री। तो अंकगणित अर्थमेटिक से रिलेटेड है, बीज गणित आपका एल्जेब्रा हो गया और रेखा गणित आपका ज्योमेट्री हो गया। देन द लास्ट वन इज व्यवहारिक अभ्यास, that is called viva, or we can say practical exam we are having. ठीक है, now this is the first semester syllabus of Vedic arithmetic. ये डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। ओके, नो मैम। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ टॉपिक्स लेंगे। ओके, देखिए
जैसे हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम होगा आपका, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, और इसमें आपके पास हर एक एग्जाम में 5 यूनिट्स होंगी। यूनिट 1 इज हैविंग मल्टीप्लीकेशन, इसका इंग्लिश वर्जन भी है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश वर्जन भी हम आपको यहाँ पे ग्रुप पे डाल देंगे, वो आप वहां से भी देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन, देन डिविजन एंड डिविजिबिलिटी। ओके, और उसमें हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी जो सूत्राज हैं वो कौन कौन से सूत्राज पर बेस्ड है हमारी डिविजिबिलिटी, उससे हमें यहाँ पे उसको चेक करना होगा। निखिलम नवता चरमम दशता, अभी मैं आपको इसके सूत्राज को भी बताऊंगी कि क्या क्या सूत्राज है और वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होंगे। देन ये हमारी भाग यानी डिवीजन हो गया, और विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी हो गया, और इसके अनुप्रयोग का मतलब हुआ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी विल बी द सेकंड यूनिट। First unit is of multiplication, then second one is division and divisibility, और third unit is LCM and HCF। तो LCM HCF आपने जो पढ़े हैं लगभग, वो अब यहाँ पे किस सूत्रांश को इम्प्लीमेंट करके होते हैं वो हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो उसके लिए पहले तो इंट्रोडक्शन है, हाउ कैन वी फाइंड LCM एंड HCF, और फिर है मेथड, इनके मेथड्स जो यहाँ पे लगते हैं, और साथ ही साथ इनके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस इसकी कहाँ कहाँ पर लग सकती हैं। ठीक है, दैट इज द थर्ड यूनिट ऑफ अर्थमेटिक, यानी फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट है ये। देन घात और मूल। घात और मूल में मीन्स क्या हुआ, पावर। तो पावर का मतलब हुआ एक तो स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर, और घन का मतलब हुआ क्यूब। तो ये इसकी पावर्स हो गई। ये एक तो आपको स्क्वायर फाइंड करना आ जाए विद द हेल्प ऑफ सूत्राज, और एक आपको क्यूब यानी घन फाइंड करना आ जाए विद द हेल्प ऑफ दीज सूत्राज, यानी वैदिक गणित के जो सूत्राज हैं उनकी हेल्प से। देन मूल यानी रूट, तो आपके पास स्क्वायर रूट की बात हो रही है। अगर आप देख रहे हैं मूल, तो मूल का मतलब है स्क्वायर रूट, और ऐसे ही क्यूब रूट। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, तो कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट क्यूब जो आपके पास आता है वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। हर एक पेपर में आपके पास जो फिफ्थ यूनिट है दैट विल बी बेस्ड ऑन द मैथमेटिशियंस। अब ये जो मैथमेटिशियंस आपको लगभग चार मैथमेटिशियंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, जैसे महावीराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ जी। अब भारती कृष्ण तीर्थ जी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने ही इन सूत्राज को यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो भारती कृष्ण तीर्थ जी, इसमें मेन जो फोकस हमारा है वो वैदिक गणित जहाँ से निकल के आया है वो भारती कृष्ण तीर्थ जी ही की द्वारा यहाँ पे रचित है। तो उन्हीं की यहाँ पर कुछ किताबों के नाम भी देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे संदर्भ ग्रंथ के नाम से ये जो रेफरेंस बुक्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे पहले है वैदिक गणित निर्देशिका भाग 1, ये हम आपको ना ग्रुप पे भेज देंगे, और आप इनको या तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। लाइब्रेरी से मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे हमने कुछ वो मंगाई हुई है कॉपीज, तो आप परचेज कर सकते हैं वहां से। ठीक है, वैदिक गणित मोतीलाल बनारसी दास, ये जो किताब है ये खासतौर पे ये भारती कृष्ण तीर्थ जी वाली किताब है। और फिर जो हमारे पास जो एक्सपर्ट वैदिक गणित के हैं उनकी किताबें हैं, ये वैदिक गणित विहंगम दृष्टि एक, वैदिक गणित प्रणेता, ये श्री राम चौथाई वाले सर की किताब है। इसी में आगे चले तो वैदिक गणित अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, ये न्यास की कुछ किताबें हैं। तो न्यास से कहने का मतलब है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, और ये जो है इसी विषय में कार्य करता है। फिर एक और किताब लिखी हुई है लीलावती। लीलावती, अच्छा आप में से ये बताइए, जैसे गणितज्ञों के नाम हम देख रहे हैं, ये कुछ नाम सुने हुए होंगे आपके, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, जी है ना। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रेफरेंसेस जो देखने हैं वो हमें ये देखना है कि अर्थमेटिक के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आर्यभट्ट ने क्या काम किया था, या ब्रह्मगुप्त ने जो काम किया था उसमें हमें कहीं अर्थमेटिक मिलता है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्पेशली फिफ्थ यूनिट के लिए कि अंक गणित के संदर्भ यानी द रेफरेंस ऑफ अर्थमेटिक।
तो ऐसे करके हमें सिलेक्शन लेना होता है। जो कुछ पेपर्स हैं, पेपर्स को भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगी कभी कभी कि आपका पेपर कैसा आएगा। 3 आवर्स पेपर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या रेडी करना होगा। तो ये हमारी सेमेस्टर 1 का पहला पेपर यानी वैदिक अर्थमेटिक। दिस इज बेस्ड ऑन 5 यूनिट्स। मैंने आपको ये डिस्कस करके बताया है कि ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, देन रूट्स एंड पावर्स, एंड देन मैथमेटिशियंस पर पूरा का पूरा बेस्ड होगा। तो आपको ये 5 यूनिट पहले पेपर के लिए तैयार करनी है। इज इट ओके? देयर इज एनी क्वेरी? मैडम ये जो हमें ये लेनी है बुक्स, ये अगर इंग्लिश में मंगाएं। हेलो हाँ, यस, यू आर ऑडिबल सर। मैम जो हमें बुक्स मंगानी है, ये वाली जो टॉपिक इसके अंडर आ जाए, वो ये मैडम इंग्लिश में यही नाम होगा, कैसा होगा मैडम ये वाला? नहीं, देखिए इंग्लिश में ना केवल एक बुक है हमारे पास अवेलेबल, मतलब आई ही नहीं है, इंग्लिश में एक ही बुक अवेलेबल है। वो जो स्वामी भारती कृष्ण कीर्ति जी की किताब है, वही वाली किताब इंग्लिश में भी आती है वैदिक गणित के नाम से। तो वो नहीं आपको मैडम, इंग्लिश में, जो वैदिक गणित की मैडम मैथमेटिक्स की किताब है, ये जो टॉपिक बताए हैं मैडम, ये इसमें कवर हो जाए, ये इसमें हो हाँ, जाएंगे मैम? नहीं सारे तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ काफी हद तक मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। बाकी हम आपको दे देंगे, नोट्स दे देंगे अकॉर्डिंगली। कोशिश चल रही है किताब पे लाने की जो इस सिलेबस को कवर करेगी। जी जी मैम सपोज कोई कंटेंट अगर वो हिंदी में है और इफ वी वांट टू एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, no, there is no problem. You can write your Okay. paper in English or Hindi, both. मैडम Okay. पेपर तो Ma'am, ऑफलाइन ही either होंगे ना? in Hindi or English, or we can write that particular paper in both the languages. That some question in Hindi, some question in English. No, no, no. You must write your paper in English or Hindi. Actually, Okay, we need सब to mix select कर only one सकते language. हैं। Yes, yes. आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ मैडम पॉइंट्स को लिख सकते हैं, पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं इंग्लिश में और फिर हिंदी में, पर ऐसा ना करें कि 2 क्वेश्चन हिंदी में कर दिए, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिए। इट विल Okay, नॉट ma'am. बी, हाँ, यस। मैम पेपर ऑफलाइन ना मैम? पेपर ऑफलाइन होगा। अभी मैं जान सकती हूँ कि हमारे बीच में यहाँ पर कौन कौन से सिटीज से हैं? मैडम मुजफ्फरनगर। Ma'am, Varun Singh from Ghaziabad. एक एक करके चलिए हम लेते हैं। वरुण ने बताया अभी, वरुण कहाँ से है? I'm from मैडम आई एम Ghaziabad. फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अमित त्यागी। अमित त्यागी, यू आर फ्रॉम मुजफ्फरनगर, ओके। वरुण सिंह From Ghaziabad. फ्रॉम गाजियाबाद, ओके। नेक्स्ट वन कौन? मैं नाम देखती हूँ। मैम भाविका फ्रॉम मेरठ। ओके, भाविका आप कुछ कर रहे हैं अभी, मतलब एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर रखा है या आप कुछ टीचिंग करते हैं कहीं पे? मैम एज अ स्टूडेंट। क्या किया है आपने? मैम बीएड किया हुआ है मैम। बीएड किया, अच्छा। और अभी अमित त्यागी जी ने बताया था मुजफ्फरनगर से है ना? जी मैम। आप क्या करा है आपने, मतलब अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं प्रेजेंटली तो मैं जॉब कर रहा हूँ। आई एम एलएलबी प्रेजेंटली परस्यूइंग इन एलएलएम। ओके, एमबीए एलएलबी एलएलएम। अच्छा, ठीक है। वरुण? Yes, ma'am. आप क्या कर रहे हैं? I am a teacher, a science teacher in Saraswati Vidya Mandir, and also I am pursuing my MSc Mathematics from Delhi University. अभी आगे जो मेरे पास नाम आ रहा है रमेश शर्मा। अभी आवाज किसकी आ रही है? म्यूट कर लीजिए। यस, रमेश आप बताएं। रमेश शर्मा, आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट वन इज सुब्रता बोस। Yes, ma'am. Good evening. I am from Bangalore. Yes. I am a retired pilot.
as of now, I'm I remember your pursuing. conversation. Okay, आपने Yes, मुझे ma'am. बताया था ये हाँ जी मतलब मैम. हाँ. सभी के लिए ये तो बहुत इंस्पायरेबल है कि आपने सर ज्वाइन किया है ये वाला बैच। मैं आप सभी को बता दूं कि सर के केवल इंटरेस्ट की वजह से सर ने ज्वाइन किया है। सर रिटायर्ड है। सर आप ही बताइए एक बार, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। अच्छा, मैं एयरफोर्स में था एज अ पायलट. आई वाज फ्लाइंग फाइटर्स. From there, I went into commercial flying. Then I went into commercial flying management also, and then I quit everything. And now I am just pursuing my sort of hobby into Vedic studies. I've done a small course in Sanskrit also, but मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लिखने के लिए. बात तो कर सकता हूँ वैसे. चलिए That is ठीक my है। only disadvantage. No problem at all. Okay, next one is Anakshi. Good evening, ma'am. It's Akshika. Okay, Akshika. Yes. Yes. Give an introduction. Pursuing my PhD is about to complete. I'm from your department. I hope you remember me. Okay. And yes. And Akshika. currently I'm working in MIT College. MIT. Okay. You just Yes. joined there. Yes, think I so. have recently joined it. Yes. I'm into the Vedic course before also. I'm doing the Jyotish course also. Visharad. Acharya means. Okay. Yes. You are doing Jyotish course also. Yes. I'm in Visharad also. Okay. Good. Thank you. So you are having this type of interest, means ये वैदिक स्टडीज में इंटरेस्ट आ रहा है आपको अब? अब नहीं मैम, बहुत सालों से है. बहुत सालों से है। I'm already a Jyotish. I'm a tarot reader also. तो अभी like I'm into the Vedics. चलिए ठीक है, गुड। आदित्य, नेक्स्ट वन इज आदित्य। Ma'am, I'm from Meerut. You are I from? completed MSc Mathematics from Meerut. Meerut. कहाँ से? मेरठ। क्या क्या है आदित्य आपने अभी? वर्किंग है या अभी एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया है? No ma'am, preparation कर. Are you working somewhere? No ma'am. No. इससे पहले क्या किया है आपने आदित्य? मैम MSc मैथमेटिक्स किया 2023 में कंप्लीट हुआ है। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। 2023 में MSc कंप्लीट किया है मेरठ कॉलेज से। MSc किया है विद मैथमेटिक्स? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज अजय कुमार। Good evening, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Yes. Good evening. I'm from Meerut, ma'am. Okay. What are you doing now? Ma'am, I'm assistant professor in BIT Engineering College, ma'am, in mathematics department. Okay, great. Thank you, ma'am. Amisha Singh. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. I'm from Meerut only and have completed my MSc in mathematics from CCS campus only this year. Okay. अच्छा, तो ठीक है। Next one is भाविका धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सर, okay. You are in KL International, sir. Hello. Hello, हाँ जी सर। जी मैम। Good evening everyone. Good evening ma'am. Ma'am, as you know, okay, I'm working in KL International School of PGT Mathematics, and the last 2 years से मैं बहुत इसको सर्च कर रहा था और मैंने इसको कोशिश किया। फाइनली आई गॉट द एडमिशन। फाइनली आपने इस बार ज्वाइन किया है? बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैंने देखा मैम इसका जो ट्रेंड है वो चल रहा है और आजकल बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट है। एंड मेरे को एक सेंटेंस बड़ा मोटिवेट किया कि मैं सीखूंगा तो सिखा पाऊंगा। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। जब तक हम कुछ नहीं सीखते हैं तो हम बताने के लिए भी नहीं रहता है।
कुछ आता है तभी हम उसके बारे में बोल पाते हैं। बिल्कुल। ओके And I belong to Meerut only. ठीक है। गीता तिवारी मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Myself Gita Tiwari. I am from Delhi. I am a teacher यू in आर a school. I am a teacher. ओके, यू आर अ टीचर। ओके, नेक्स्ट वन इज ज्योति। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, कुछ कर रहे हैं मैम अभी? मैंने भी मैम एमएससी की है, मैंने भी मैथमेटिक्स से। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कौन है नेक्स्ट? निहित शर्मा। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं भी मेरठ से हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करा है और अभी मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौशल। मैम आई एम फ्रॉम बागपत। कौशल, क्या कर रहे हैं आप इसके अलावा भी, वैदिक के मैम अलावा? I completed my graduation in computer application ओके, BCA कहाँ से कर and रहे हैं? preparing. मैम completed. यू हैव कंप्लीटेड, कहाँ से किया है? मैम मेरठ यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज राशि। राशि, यस। Good evening, ma'am. I am from the Meerut only. I have completed my B.Ed in 2019, and I have worked as a 4 year in a school as a math teacher. Currently, I have enrolled as a student here. नेक्स्ट वन इज सवी। Hello, yes ma'am. I am also teacher, belong to Delhi. Okay. You are teaching mathematics? Yes ma'am. Next one is Sonika. गुड इवनिंग मैम। आई एम ऑल्सो अ टीचर। मैं जॉब मेरी दिल्ली की है, रहती मैं हरियाणा में। अच्छा, ठीक है। शिवम शर्मा। शिवम शर्मा। Good evening, everyone. I'm from Hapur. I have completed my bachelor in education in 2023. After that, I have enrolled with this diploma. ओके, और कौन रह गया? अभी अभी 2 लोगों ने ज्वाइन किया है और अच्छा, क्योंकि आप लोग का इंटरेस्ट तो है इस कोर्स को करने में, तो अब हम थोड़ा सा ना डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस को डिस्कस करके इसके सूत्रांश को डिस्कस करेंगे और फिर उन सूत्रांश पर बेस्ड कि हम कैसे एडिशन कर सकते हैं या कैसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल बेसिक रूल होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन पर अगर हम आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं, एक ही कन्वेंशनल मेथड हमें आता है मल्टीप्लिकेशन का, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्लास ओवर हो जाए तो आप इसको रिज्वाइन करिएगा। विद इन 7 to 8 मिनट्स क्लास अभी हो जाएगी, तो आप इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी अटेंडेंस भी ग्रुप पे डालते रहिएगा, मतलब एक ही बार डाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ एक बार स्क्रीन, और हम साथ ही साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं।
एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, वो शेयर नहीं हो पा रही है स्क्रीन। आगे के भी तो। हाँ जी, देखिए अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. It's visible now. हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट पेपर हमारा वैदिक अर्थमेटिक का होगा, देन द सेकंड वन इज इसी तरीके से ऑल द 3 पेपर्स आर बेस्ड ऑन 5 यूनिट्स। तो हमारे पास जो भी हमारे पास 3 पेपर है वो तीनों के तीनों में 5-5 यूनिट मिलेंगी आपको। आई एम डिस्कसिंग नाउ वैदिक अलजेब्रा। फर्स्ट यूनिट इज वैसे ही है जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने वहां देखा था। अब हम यहाँ क्या प्रेफर करेंगे कि ये अलजेब्रिक फॉर्म में होंगी, जैसे एक्स और वाई की फॉर्म में आप जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे एक सूत्र, तो हम अभी इसमें से सूत्र देखेंगे वैदिक अलजेब्रा में वर्टिकली क्रॉस वाइज, तो वो मैं अभी बताती हूँ, स्टार्ट करूंगी। पहला यूनिट मल्टीप्लिकेशन, देन भाग एंड गुणनखंड, यानी फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, डिवीजन एंड फैक्टर्स इसका सेकंड यूनिट होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी द थर्ड यूनिट, सिमिलरली बेस्ड ऑन द अलजेब्रा। Then the fourth unit is based on solution of equations। आपने जो equations पढ़ी हैं, जैसे आप x plus y equal to 2 इस तरीके की equations पढ़ते हैं, linear equations, उन्हीं equations का solution हम वैदिक method से करेंगे। And 4 mathematicians are also available in 5th unit। ये वरामिहिर, भास्कराचार्य, नीलकंठ सोमैया और भारती कृष्ण तीर्थ जी का तो हर जगह योगदान है, इसलिए 4 नाम फिर से इसमें आपके पास मिलेंगे। इनकी आपको बायोग्राफी लिखने के लिए भी आ सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में ऐसा भी आ सकता है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसके नाम दे दिए जाए और पूछे कि बताइए किसने लिखा है, ऐसा भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, आपको जहां से भी जो भी बुक्स मिले आपको इन मैथमेटिशियंस के बारे में ढूंढना स्टार्ट कर देना है। एक्चुअली जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट वर्क है, दिस इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिशियंस एंड सूत्रास। ये हमें सूत्रास या फिर मैथमेटिशियंस के ऊपर बनाना होता है। तो अभी थोड़ा सा जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको जो हम बताएंगे ना वो प्रोजेक्ट इन्हीं पर बेस्ड होंगे, तो आप इनको देखना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, कुछ बुक्स मैं आपको ग्रुप पर भेजूंगी, उनमें से आप इसको देख सकते हैं कि इनके बारे में जितना भी मिल पाए उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। ठीक है, वो आपके जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। प्रैक्टिकल भी आपका ऑफलाइन ही होगा, एग्जाम सारे आपके ऑफलाइन होंगे। क्लासेस हम प्रेफर कर सकते हैं कि ऑनलाइन दे दें, क्योंकि जो बाहर से हैं, सपोज बेंगलोर से जो सर ज्वाइन किया हुआ है सर ने, उनको आने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो लोकल हैं उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे हेल्प करेंगे, उनको जरूर आना होगा, और आसपास एनसीआर वालों को जरूर आना होगा। मेरे ख्याल से वो तो खुद भी आना चाहेंगे। But ma'am, timing will be from 2 when we can join. Yeah, after 5 तो it's very difficult. अच्छा, Offline. मतलब ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अराउंड 2 PM? हाँ वो तो कंफर्टेबल है मैम, लेकिन 5 या 7 के बाद ऑफलाइन आना तो इट्स नहीं 5 से 7 तो ऑफलाइन मतलब ही नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ हो जाता है। हाँ बस यही है। तो बिल्कुल 2 to 4 PM हम रख सकते हैं हाँ ऑफलाइन। वो इट्स कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल। डेफिनेटली वी विल ट्राई। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको छोड़ के भी आना पड़े, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी टाइमिंग। 12 के आसपास भी हो सकते हैं क्लासेस। Sometimes we can manage, sometimes we can manage.
Okay, the next third paper is Vedic geometry. वैदिक ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पे जो हम चीजें पढ़ते आए हैं, देखो इसमें मैं आपको बता दूं, बोधायन त्रिक की अवधारणा आपको हिंदी में मे बी समझ में ना आए, लेकिन जो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली बोधायन प्रमेय। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम जानते हैं, वो बोधायन ट्रिपलेट की अवधारणा है। मीन्स जो उन्होंने जो बनाया था, बोधायन ऋषि थे एक, बोधायन ऋषि ने ये जो बोधायन शुलभ सूत्र का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, शुलभ से मतलब आप समझ सकते हो कि रस्सी, या हिंदी में उसको कहा जाता है रज्जू। तो शुलभ सूत्रास की जो परिकल्पना आई है, वो एक्चुअली बेस्ड है हमारी कुछ ऐसे वाले सूत्र हैं, जैसे बोधायन ने जो दिया था वो पाइथागोरस यानी कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हम यही जानते हैं पाइथागोरस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू जो आपका हाइपोटेनियस होता है उसके स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ये अवधारणा एक्चुअली पाइथागोरस ने तो बाद में दी है, ये हमारे बोधायन ऋषि ने उससे पहले ही दे दी। तो उसी अवधारणा को लेते हुए हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आज की डेट में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी बोधायन ट्रिपलेट पर बेस करके, वहां से हम जैसे साइन की वैल्यू निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालना है, आप देखोगे कि ये कितना इजीली वैदिक मेथड से कितना इजीली आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम करेंगे। इसको एक बार आपको सिलेबस का मैं डिजाइनिंग बता रही हूँ कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बस पढ़ते जाते हैं, पता नहीं होता करना क्या है। तो वो सबसे जरूरी है कि आपको किस किस पॉइंट पे काम करना है। त्रिकोणमिति से मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने अभी बताया ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी जैसे सूत्रास हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ वैदिक मेथड्स प्रूफ भी करेंगे, और उनमें से कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन उसके अकॉर्डिंगली होगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसी बोधायन ट्रिपलेट पर बेस्ड है। सम्मिश्र संख्याओं से मतलब आप समझते हैं, सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप में अच्छा अभी 1 ही मिनट रह रही है, तो रिज्वाइन करने के लिए मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी, आप रिज्वाइन कर लीजिएगा। सम्मिश्र संख्याएं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं? अभी जब मीटिंग आप बता सकते हैं, अभी अभी 1 मिनट चल रहा है। ऐसा है कोई जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं है? मैडम कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कौन, क्या नाम है, कौन बोला? अमित त्यागी। अमित त्यागी, ओके। और कोई ऐसा है? क्योंकि उसके हिसाब से भी हमें देखना होगा ना।